हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सीटीएम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम क्लास 10 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पार्ट 4 लेके आए हैं दोस्तों। पार्ट 1, 2 और 3 में अच्छा डिस्कशन हुआ है दोस्तों। 2 और 3 में प्रॉब्लम सब्स का डिस्कशन हुआ था, है ना। पार्ट 1 में क्या था? हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो हाउ टू फॉर्म अ जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बी चेक इट वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ये भी बात हुई थी हमारी, ठीक है। फिर पार्ट 2 में हमने लाइव लेक्चर लिया था, उसमें प्रॉब्लम सम्स किए थे बहुत सारे, है ना। हाँ, तो ये लेंथ वाले, ब्रेड्थ वाले, एरिया वाले, पेरीमीटर वाले, है ना, ठीक। फिर हम पार्ट 3 में आए। पार्ट 3 में भी एक प्रॉब्लम सम था, एक ही सम था लेकिन बहुत ही लेवल वाला सम था। वो आईएमपी सम था, मोस्ट आईएमपी बोर्ड के अकॉर्डिंगली, इसलिए मैंने उसके एक अलग से वीडियो बनाया था। आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे दोस्तों। पार्ट 4 में एक ये सम है बहुत मस्त लेवल वाला, उसकी बात करेंगे। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले तो ये क्या होता है सर? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब, पॉजिटिव मतलब जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूरा नंबर, ऐसा 2.5, आधा ऐसा नहीं चलेगा, 1.5, 3.5, 4.5 ऐसा नहीं चलेगा। तो ये पॉजिटिव भी और इंटीजर है, पूरा नंबर है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब मुझे लेना है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करूंगा वो बाद में छोड़, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव टर्म्स। ये यहाँ पे मेरी पिन चिपक रही है बार बार। पहले इसका मतलब फाइंड करो, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो, टू पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या? एक के बाद तुरंत दूसरा। तो ये ले सकता हूँ 1 और 2, बिल्कुल सर। मैं तो 5 और 6 भी ले सकता हूँ, बिल्कुल। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है सर, मैं तो 100 और 101 भी ले सकता हूँ, है ना। एक के बाद तुरंत दूसरा, मुझे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। हर एक में आप देख लो सिस्टम क्या है। ये एक है ना, तो ये 2 का मतलब क्या हुआ? 1 + 5, मतलब एक में एक ऐड करना है। ये 5 है तो 5 में भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। मान लो मैं 100 ले रहा हूं, तो 100 देखो, उसके बाद भी 100 में +1 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लो, पहला जो लिया उसमें +1 करूंगा तो मुझे दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मिलेगा। 100 है तो देखो +1 करूंगा तो भी 101 मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मान लो कि मुझे वैसा बोला नहीं है कि कौन से तुझे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने तो है, लेकिन कौन से? आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो लेट इट, मान ले x ले लेता हूं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली इट विल बी x + 1, है ना, है कि नहीं? चल मान लेते हैं पहला ही x + 1 ले लेता हूं, तो दूसरा क्या आएगा सर? x + 1 में और 1 ऐड कर देना पड़ेगा, मतलब x + 2। मान लो मैं पहला ही x + 2 ले लेता हूं, तो दूसरा इंटीजर क्या आएगा? x + 3। मान लो मैं पहला ही x + 3 ले लेता हूं, तो दूसरा क्या आएगा? कुछ भी ले सकते हो सर, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर पाओगे। तो ये है फंडा फोकस आपका। लेट मी स्टार्ट। सपोज हाँ, क्वेश्चन बराबर एक बार देख लेता हूं। सपोज टू consecutive positive integers are x and x + 1। दो ले लिए मैंने, कौन कौन से? x and x + 1, ठीक है सर। now just read it carefully, the product of these two consecutive integers, इनका जो प्रोडक्ट है x पर x + 1 का, वो कितना है? 306। सो x², x × x, x² x × x, और ये 306 इधर लाए तो माइनस हो गया,
अब दोस्तों आपको एग्जाम में यदि बोलते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइए, इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, तो दैट्स इट, योर वर्क इज फिनिश्ड। बट ऐसा बोल रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, ये जो मैंने इंटीजर सपोज किए हैं है ना, एज्यूम किए हैं, उसको फाइंड करना। तो हमारा वो पुराना मेथड, आपने यदि मेरे वीडियोस देखे हो लास्ट चैप्टर्स के, चैप्टर 2, 3 है ना सबके, तो देखिए पहला ओसे का ओसा, लास्ट वाला भी ओसे का ओसा। मेरा प्रॉब्लम कौन है सर? आप प्रॉब्लम हो, ए यार क्या, चल एक्स प्रॉब्लम है सर। तो मल्टीप्लिकेशन करने से 306 आए और ऐड करने से 1 आए। मल्टीप्लिकेशन करने से सॉरी मल्टीप्लिकेशन करने से 306 आए, यहाँ पे कहा आ यार, हाँ यहीं से देख ले, मल्टीप्लिकेशन करने से 306 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए। तो आंसर और ऐसा टेबल कौन सा है? तो 2 मिनट का काम है सर, हम बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन ये हो पाएगा हमसे। हाँ 2 × 3 × 3 × 17। अब मजे कर, इसमें से ही तेरा आंसर है क्या? अब तू थोड़ा माथा कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, मैंने आपको जब भी ऐसा कुछ आया मैंने आपको समझाया है, पहले 2 को पकड़ो फिर 3 को। तो देखो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 और ये है अकेला 17। तो देख 18 × 17 तो फिक्स है, 306 हो गया। 18 में से 17 जाएगा तो 1 आएगा। तो 18x 7 प्लस माइनस माइनस, चलो कॉमन ले लो भैया, कॉमन ले लो, कॉमन कॉमन। सर हमको कैसे पता चला ये राइट है? हमको कैसा पता चले ये राइट है? तो ये देख लो 18x - 17x आ गया 1x, तो फिर कॉमन लेते नहीं आ रहा है, मतलब लोचा है दोस्त, जिंदगी में कुछ लोचा है। ठीक है, x² + 18x में से x कॉमन निकाला, x + 18 -7। देखिए दोस्तों ये 306 है, ये 306 है। आप इसको 18 × 17 तो लिख ही सकते हो, 18 × 17 है ना। तो देख अब 17 और 17 कॉमन आ रहा है, ध्यान से सुनना। तो x और 18 बच रहा है। अब दोस्त जब बाहर माइनस कॉमन निकलता है, माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो पॉजिटिव। इसमें कॉमन कौन है? x + 18, x - 17। x + 18 = 0, x - 17 = 0, x - 18, x = 17। बोलो डन है या नहीं? बोलो के तारा डन क्लियर है? तो अब तुझे पता है दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो फाइनली 2 consecutive positive integers are कौन कौन से? x = 17, x + 1 = 18। बोलो आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर किसी बच्चों को ऐसा हो कि सर ऐसा तो हम बुक में दे रखा है तो क्या नया। तो दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा फंडा फोकस देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा लाइफ टाइम। मान लो मैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स x और x + 1 लिया है मैंने, उसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। पहला पॉजिटिव इंटीजर ही मैं x + 1 ले लेता हूं, तो दूसरा क्या आएगा? x + 2 आएगा। हमने बोला ना कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं x और x + 1 ले सकता है। चला अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बोला है आपको? 306 हो जाना चाहिए भैया। ओके, तो देखिए x × x x², x × 2 2x, 1 × x x 2 306, x² 2x + x 3x + 2 = 306, x² + 3x, ये 306 इधर आएगा तो -304,
अब बोलो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करने से 304 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 3 आए, ऐसा टेबल कौन सा बता दीजिए। तो सर हम देख लेते हैं, पहला वाला प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है बच्चों को? बच्चों को दिख रहा है? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक। 304 15 2 2 6, ये अब ये समझाने में बैठूंगा यार प्लीज, इतना तो आसानी रखना मेरे से। क्या है? 2 2 2 नहीं बोल भाई, राजा रूप छे कानुडानी प्रीत छे। डाने 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 चलो। तो 19 एंड 16 दो पार्ट हुए, 19x 16x बराबर है सर, 3 आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस जुबाक जुबाक, x कॉमन x प्लस 19 माइनस 16 कॉमन x प्लस 19। हाँ ये कैसे आ रहा है? 304 को मैं 16 इंटू 19 लिख सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा, आपको समझाया था पक्का? x प्लस 19 x माइनस 16 हो गया ये, x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, प्लस 19 सामने किया तो माइनस 19 16 हो गया, ठीक है? बोल भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, माइनस है इसलिए। तो अब देख x इज इक्वल टू 16 आया है, तो देखो तेरा पहला इंटीजर कौन सा हो गया? 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 2 18, तो आंसर तो वही आया ना 17 18। क्या बात करता है दोस्तों? फिर चल अब तू एक इंटीजर x प्लस 2 लेना, एक इंटीजर x प्लस 3 लेना, और फिर आंसर लाना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, होगा वही ना है मुझे बोलना। Write your answer in comment section. बोल डन है कि नहीं? डन 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 है। चल स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, बॉर्डर ऑफ करके नया समझ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले चल। ओके ओके बच्चा लोग, मैंने जो अभी आपको करवाया ना ये सम 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स वाला, मैं नहीं हिला रहा, कैमरा हिला, शांति रहे 2 मिनट। 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स वाला मैंने जो आपको सम करवाया ना दोस्तों, वो है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है, उसका सेकंड था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड था, ठीक है? और अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का थर्ड है, तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो देख लीजिएगा। अच्छा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छा, देयर एज की बात आ रही है सर, एज वाले सम। ओह मेरा एज हो गया, मुझे पता है, शायद समझाने की जरूरत नहीं है। एज वाले सब में एक बार फटा फोकस ले लो फटाफट, चलो कि चलेगा? आइडिया, आई थिंक सो यू हैव आइडिया, ओके आई हैव एयरटेल वोडाफोन। चलो, रोहन्स मदर इज 26 या ओल्डर देन हिम, तो हाँ इसी में समझाता जाऊंगा मैं सब कुछ। अब पढ़ दो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की माता उससे 26 ईयर बड़े हैं। अभी रोहन से 26 ईयर बड़े, लेकिन रोहन कितने साल का है? तो सपोज रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, ओके? तो his mother's present age is equals to obviously sir x plus 26 year, बोला ना 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है? ओके, ये बात होगी सर अभी की प्रेजेंट की, ठीक है? अब क्या बोल रहे सुनिएगा, शांति से जाएंगे हम सब में, कोई उतावल नहीं है दोस्त, आराम से, है ना? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन, 3 years from now, अभी से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 है। समझना बात को समझना। अभी उनका एज क्या है? x एंड x प्लस 26, ठीक है? 3 साल बाद
भाई मान ले अभी मेरा एज 33 है, हाँ है रे, एक्सेप्ट करता हूँ ना, फिर क्या मतलब बार बार पूछेगा क्या मेरे से? अब तू बार बार पूछेगा तो मैं 36 तो बोल नहीं दूंगा मैं, ठीक है। चलो 33 एज है सपोज, मैं बोल रहा हूँ 3 साल बाद मेरा एज कितना होगा, तो 36। मैं ये बोल दूं बिफोर 3 ईयर मेरा एज कितना था, तो 30, आफ्टर 3 ईयर कितना है, 36। समझ रहे हैं? तो देख द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मैं प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा उनके एजेस का भाई, बट रुक तो सही। 3 years from now, 3 years from now, अभी से 3 साल बाद, तो चल ठीक। तो यहाँ पे हेडिंग मारता हूँ आफ्टर 3 years, टन 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 कौन मुझे करो दिमाग का स्वागत है। आफ्टर 3 years चल भी आया, रोहन्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 years, दिख रहा है बच्चों को? yes. और उनकी मदर का एज क्या हो जाएगा, ऑलरेडी x प्लस 26 है और उसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चा लोगों, ठीक है ठीक है ठीक है। अब पढ़ो ना, इसमें ना बोला, अब पढ़ो। अब हेडिंग मारा है the product of their ages 3 years from now will be 360 होगा। चलो प्रोडक्ट, तो उनकी 3 साल के बाद की एज का प्रोडक्ट देखे लो, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। इतना इजी उनकी एज का प्रोडक्ट। हाँ भाई मुझे 3 साल पहले बोला होता तो x माइनस 3 और x प्लस 26 में से 3 माइनस कर तो x प्लस 23 आता, मतलब 3 साल पहले बोला होता तो की बात है। तो जिस हिसाब से पूछे, मतलब ये का ही मुझे जरूरत नहीं है एग्जाम में, थोड़ा चेंज करके पूछ सकते हो, तो आपके हिसाब से देखेंगे। चलो मल्टीप्लिकेशन, x into x x square 29x 3x 29 into 3 87 x स्क्वायर प्लस ये है सर 32, 87 माइनस 360, 60 तो गया और ऊपर से 27 गया, मतलब कि माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों इक्वेशन बनाने का बोला तो आपका काम पूरा, और बोल रहे हैं कि एज फाइंड करो तो आप लोचे में है, मुस्कुराइए आप लोचे में, कुछ लोचे में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने से 273 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 32 आए, ऐसा कौन सा है तो देख लेते हैं जरा से। 273 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, सीधा 3। देखो 1 2 के टेबल में नहीं आएगा, 9 प्लस 1 10 होता है, मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा। 7 से ट्राई करता हूँ, 7 बचा 7 और 2 बचा बाजू में 21, 7 3 था, ओ तो आ गया 3 into 7 into 13। अब पूरे ब्रह्मांड में इसका आंसर इन 3 संख्याओं में छुपा हुआ है, तो ढूंढ ले। मल्टीप्लिकेशन करने से 273 और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से 32 आना है, तो देख 13 3 जा 39 और ये 7 बच गया, तो देख 39 into 7 273 और 39 में से 7 गया तो प्लस माइनस प्लस माइनस x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन निकालूंगा, x प्लस 39। देखिए दोस्तों x प्लस 39 बाहर आ रहा है इसमें, ठीक, x माइनस 7 बाहर आ रहा है, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 39, x इज इक्वल टू 7, है ना। अब ये तो पॉसिबल नहीं है लिखना, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज इन माइनस एज इज नॉट पॉसिबल, सो एज पॉसिबल नहीं है, सो x इज इक्वल टू 7 इज योर करेक्ट आंसर। सो नाउ प्रेजेंट एज, सॉरी रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 years।
ठीक है, रोहन आज 7 साल का है, कांग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे रोहन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चला, अब मान लो और कुछ वेरिएशन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, और वेरिएशन क्या हो सकते हैं? वेरिएशन हो सकता है कि रोहन की मदर की प्रेजेंट एज पूछ ली हो आपको, बहुत सारा अलग अलग कुछ पूछ सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ। 33 साल हो जाएगी, है ना? माता जी नमस्कार, 33 साल के 7 ईयर का बच्चे का बर्थडे है, कांग्रेचुलेशन। चलिए ठीक है। अभी दोस्तों मान लो क्या पूछ सकते हो मालूम है? फाइंड रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर, ऐसा बोलो तो x प्लस 3 है, 7 प्लस 10, 7 प्लस 3 मतलब 10 है, x प्लस 29, 7 प्लस 29 मतलब 36 ईयर, है ना? अब दोस्तों इसमें थोड़ा वेरिएशन मारता हूं मैं। फाइंड रोहन्स एज बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले रोहन का एज कितना था? तो सर अभी x है ना, तो 3 साल पहले लिखना पड़ेगा x माइनस 3, बराबर है कि नहीं है? प्रेजेंट है x, तो बिफोर 3 इयर्स कितना होगा? x माइनस 3, है ना? x आपका कितना? 7 माइनस 3 मतलब 4x। अब आपके हिसाब से लिख लेना जमा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि यार बिफोर आफ्टर जितना पूछे आप लिख सकते हो सर। मतलब आफ्टर 10 ईयर बोलते हैं तो अभी x है, तो आफ्टर 10 ईयर x प्लस 10, 7 प्लस 10 17, हाँ बच्चा बड़ा हो गया दोस्तों। अब इसमें एक लॉजिक ये है, मोस्ट आईएमपी चीज बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा बहुत बार पूछते हैं। फाइंड his mother's age at time of रोहन्स बर्थ, रोहन के बर्थ के टाइम में उसकी मदर का एज कितना था दोस्तों? बहुत ही मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, लिख के रखना यहीं पे। फाइंड हिज मदर्स एज एट टाइम ऑफ रोहन्स बर्थ, रोहन का जब जन्म हुआ, इस पृथ्वी लोक पे रोहन आया, तब उसकी मदर का एज कितना था दोस्तों? कितना सर? अब तो डायरेक्ट मदर से जाके नहीं पूछना है, इसमें सॉल्व करना है भैया, क्या बोलते हो? चला जाओ, तनी ध्यान लगा लो, तनी ध्यान लगा लो। तो दोस्तों रोहन के बर्थ के टाइम में, अभी रोहन 7 साल का है, बर्थ के टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा हूं। हाँ, बर्थ के टाइम 0 ईयर का था ना, अभी 7 साल का है, तो रोहन के बर्थ के टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब कि बिफोर 7 ईयर। तो इट टाइम ऑफ रोहन्स बर्थ his mother's age is equals to, अभी x प्लस 26 है, माइनस 7 कर दूंगा, हाँ या ना? या तो ऊपर से डायरेक्ट लिख दो, अभी 33 है, अभी 33 है, 7 साल पहले 26, या तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, अभी x प्लस 26 है, ये तो आपने अभी फाइंड किया, इसलिए दोस्त माने डायरेक्ट ये पूछते हैं तो अभी x प्लस 26 है, रोहन के बर्थ के टाइम में, मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो x प्लस 19, 26 माइनस x है 7 प्लस 19 मतलब 26 साल। बोल ठीक है कि नहीं है? तो दोस्तों ये चीजें आपको होशियार बनाती है, टैलेंटेड बनाती है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? बातें क्लियर हो रही है? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, चलिए 2 मिनट रुक बॉर्डर करता हूँ। ओके 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 दोस्तों, ये मोस्ट टाइम की सम है, ऐसे स्पीड वाले रिलेटेड सम पूछते हैं, स्पीड वाले। यहाँ पे एक्सरसाइज जो 4.1 है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसका दूसरे क्वेश्चन का चौथा सम है, तो हम देखेंगे आराम से। दिख रहा है बच्चों को क्लियर? एकदम क्लियरिटी कैसी है बच्चा लोग? कमेंट बॉक्स में लिखना क्लियरिटी कैसी है। खर्च क्लियर है, नया फोन लाया मैं, क्या बात करते हैं। तो फिर चलो, a train travels a distance speed 3 hour more time, distance speed time की बात
बात कर रही से। तो देख पहले फंडा फोकस लिखा दूं तुझे, तो देख आप जानते हो और नहीं जानते हो तो बहुत आपके लिए तकलीफ वाली बात है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी कभी मान लो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करना है तो टाइम इधर भेज दे और स्पीड नीचे भेज दे। अब बोल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो हाँ या ठीक है। तो कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज करेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चला दोस्तों आराम से तरीके से जाएंगे, मजा आएगा। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed। यहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। ट्रेन ट्रैवल्स a distance of 480 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है with at a uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम स्पीड से। तो वो स्पीड क्या है नहीं दिया है, स्पीड दे दिया होता तो कोई इश्यू नहीं था, है ना। स्पीड दे रखे और डिस्टेंस दे रखे तो मैं टाइम फाइंड कर सकता है, समझ रहे हैं। नहीं दिया है दोस्तों तो क्या करता हूं मैं, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, बराबर है सर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। डिस्टेंस होता है किलोमीटर में या आवर में होता है, तो किलोमीटर अपॉन आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन दिस, डिस्टेंस traveled by train is 480 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली दोस्तों टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस इज ये ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर कहाँ थे अब तक, तो दोस्तों है ना डिस्टेंस कितना 480, स्पीड कितना x। पहली बार की बात है तो टाइम t1 ले ले रहा हूं, काम है थोड़ा टाइम, बोलो डन है। अब शांति से आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूँ। तो मतलब 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में इतना टाइम लगा 480 अपॉन x। अब पढ़, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मैं यदि मान लो कि यदि स्पीड x ना होके 8 कम होता, x जितनी है उससे 8 कम होती, नाउ लिख रहे हैं इफ द स्पीड, हाँ पता नहीं ग्रामर के कौन कौन से वर्ड्स ले आते हैं, हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। चलो तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बोल हाँ या ना यार, चला या ना बोल दे एक बार। हाँ न्यू स्पीड क्या हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। x तो था 8 कम कर दिया है तो x माइनस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, same distance travel करना है। तो स्पीड थोड़ा सा कम कर दिया है, स्पीड क्या कर दिया है, कम कर दिया है, पर डिस्टेंस तो उतना ही है 480 किलोमीटर ये बोला है, लेस कर दिया। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, समझा रहा हूं 3 आवर मोर क्या है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब। तो चलो इसमें टाइम क्या लिया होगा, सर सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480, x माइनस 8। दूसरा टाइम है तो t2 ले रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेन ये बात है दोस्तों, लॉजिक आप समझना, जो टाइम है मैं अभी फाइंड कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात ये है कि पहली बार में जो स्पीड था और जो टाइम लगा वो ठीक है। अब तो दिमाग लगाना, इतना स्पीड से जा रहा है और जो टाइम x स्पीड से जा रहा है, जो टाइम लगा वो पता नहीं। सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है लेकिन अब स्पीड कम है, अब जो स्पीड है वो कम कर दी। पहले जो स्पीड थी वो टाइम जो लग रहा था आई डोंट हैव आइडिया, ये रहा 480 अपॉन x टाइम लग रहा था। अब दूसरे केस में क्या कर दिया, स्पीड कम कर दिया है, डिस्टेंस सेम है। स्पीड कम स्पीड से तू जाएगा कहीं पे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि दूसरी बारी में जो टाइम लग रहा है
वो पहली बारी की कंपेयर में 3 आवर मोर प्लस 3 घंटे ज्यादा लग रहा है टाइम, लगेगा ही सर, दूसरी बारी में स्पीड कम कर दिया है आपने, x माइनस 8 है ना, कम कर दिया है, तो ऑब्वियसली दूसरी बारी में टाइम ज्यादा लगेगा। किससे ज्यादा लगेगा? फर्स्ट वाले से 3 आवर ज्यादा लगेगा, लिखा है it would have taken 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो मान लो पहले में 2 घंटे लगे होंगे, तो ऑब्वियसली दूसरे में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे, 3 ज्यादा है ना। हाँ, अब सर कुछ बात हजम होगी, आपकी इच्छा, आपको ऐसा लिखना हो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3, आपको छूट छाट है, नहीं लिखना हो तो ये भी ओके। चलो t2 की जगह पे हम रखेंगे 480 बाय x माइनस 8, t1 की जगह पे रखेंगे 480 बाय x इज इक्वल टू 3। 480 कॉमन निकाल देंगे हम, 1 अपॉन x माइनस 8, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। आराम से, कोई उतावल वाले कहाँ जाना है तेरे को? हाँ, अभी तो मामा के घर पे जाने का भी नहीं है। चौकड़ी मार फटाफट। 480 x माइनस है दोस्तों, x माइनस 8 को आप इधर भेज रहे हो। शांति से सुनना, दुश्मन खड़ा है दोस्तों, दुश्मन खड़ा है, इसको कवच पहना के भेजना दोस्त। माइनस बार खड़ा है, इसको कवच पहना के भेज, वरना तू लोचे में गिर जाएगा। यू आर सेफ नाउ, कांग्रेट्स एवरीबॉडी, कांग्रेट्स, यू आर सेफ नाउ। तो दुश्मन खड़ा है, कवच पहना के भेजना, वरना लोचा हो जाएगा, फिर बोलना नहीं सर 3 मार्क्स गए। ठीक बात। x माइनस प्लस, जुपा 4 इंटू 8। अब देख फटाफट करते हैं ना, ये है इधर ले जा, और ये जो 3 ऊपर है ना इधर नीचे है, तो देख जूम, ये सामने ब्रैकेट खोल दे, x स्क्वायर माइनस 8x, इस मल्टीप्लिकेशन को सामने ले जाऊंगा तो माइनस 1280। कितने सन किए जाते तो अपने आप से थोड़ा दोगे नहीं, बोलो चलो फटाफट। मल्टीप्लिकेशन करने से 1280 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 8 है, बोल भाई। सर इतने महान ज्ञानी नहीं है हम, फिर देख एक लॉजिक क्लियर करवाता हूं। 1280 है ना, तो 128 ध्यान में रखना, 128 ध्यान में देख, मुझे पता है 32 चौक 128, 32 चौक 128 होता है। हाँ, ये 0 है ना, तो यहाँ पे भी 0 रख दे, तो 40 इंटू 32 1280, और 40 में से 32 जाएगा तो 8। अब इससे क्या आगे क्या सिखाओ बोल, पर अब सब गरीब आदमी है सर, हम ये शॉर्ट ट्रिक हमको नहीं पता है, हम तो वो वाली ट्रिक हमको तो आती है। भाई कैमरा में दिख रहा है बच्चों को? कंप्लीट है। दूसरा जो 1280 दिख रहा है, देखिए जरा 240 2320 210 थोड़ा सपना जो चलो डायरेक्ट ऊपर ही करो ना, स्मार्ट वन 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40। हाँ, ये आ गया 40, और देख 2 2 जा दूसरी टेंशन, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32। देखो ये 40 इंटू 32 चला 40x 32x माइनस माइनस प्लस सुपा x माइनस 40 32 कॉमन x माइनस 40 कॉमन लेते नहीं आए बच्चे, लोचे वाले समझ लेना, 8वीं 9वीं का काम है ये सब कॉमन। x माइनस 40 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैमरा एक तरफ करना हो तो कर लेना, बच्चों को लोचा नहीं होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 40।
x इज इक्वल टू -32, नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि x क्या है एक्चुअली में स्पीड है, हमने कंसीडर किया था स्पीड तो माइनस में चलेगा। सो फाइनली स्पीड ऑफ ट्रेन टू 40 किलोमीटर पर। बोल डाला कि नहीं है? कैसा लगा ये सब जरूर से यार कमेंट बॉक्स में लिखना, कैसा फील हुआ, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। और डॉक्टर को इसके साथ और एक प्रैक्टिस में समझ लेता हूँ, इसके साथ एक और प्रैक्टिस में समझ लेता हूँ, दूर ओके। चल एक्स्ट्रा सम ले रहा हूँ, लेवल वाला मजा आ जाएगा आपको। और सेम बोर्ड अभी स्पीड वाला सम लिया ना, वैसा का वैसा एक्स्ट्रा सम है, ठीक है। चलो देखना, पढ़ना आपको क्वेश्चन वैसा ही है सेम, लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्लियर हो गया। देख, when there is a decrease of 10 किलोमीटर पर आवर in the usual speed of train। ओह सर, स्टार्टिंग में दे मारा है भैया कि ट्रेन की स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर का डिक्रीज करूं, इस जो पहले स्पीड था उसका, यूजुअल स्पीड मतलब कि पहले स्पीड था उसका। तो स्टार्टिंग में बोल दिया भैया, कोई दूसरी बात नहीं की सीधी बात, नो बकवास। इसके पहले वाले सब में तो क्या दिया था स्टार्टिंग में, पढ़ो, उसके बाद वीडियो में चौपड़े में लिखा कि नहीं लिखा रे? हाँ तो देख उसमें क्या लिखा है, ट्रेन ट्रैवल्स 480 किलोमीटर विथ दिस विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, ऐसा लिखा है कांस्टेंट स्पीड। तो दोस्तों इसमें ऐसा खुद नहीं लिखा है, उसमें तो डायरेक्ट फिर उसके बाद दिया था कि 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करे। तो इसमें तो स्टार्टिंग में दे दिया व्हेन देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन द स्पीड ऑफ ट्रेन, यूजुअल स्पीड। तो देख इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भले डिक्रीज दिया है, 10 किलोमीटर डिक्रीज हुआ किसमें, स्पीड में। स्पीड पहले कितनी थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, आराम से। अब देखो पढ़ो, सम पढ़ो, शांति से पढ़ो, क्या बोल रहे देखो, it takes 4.5 hours more to cover 900 किलोमीटर। ओह 900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कब, जब स्पीड 10 कम कर दिया तब। तो लास्ट वाला सब उसका हुबहू कॉपी है दोस्तों। स्पीड कम किया 10 किलोमीटर, तब डिस्टेंस कितना कवर किया है, 900 किलोमीटर, और उसमें इतना टाइम ज्यादा ले रहा है। पहले भी 900 किलोमीटर की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू 900 किलोमीटर। सो फाइनली टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 900, स्पीड है x, तो फाइनली t1 इज इक्वल टू 900 बाय x। अब ये हो गया स्टार्टिंग में स्पीड था उसके रिगार्डिंग में टाइमिंग, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, व्हेन देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्पीड, हियर डिक्रीज ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर in the usual speed, ओके। तो फाइनली न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, हाँ वीडियो पॉज करके अपने से ट्राई कर सकते हो दोस्तों। न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर, 10 डिक्रीज किया ना, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। पूरा लिखना आपको, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन कितना है, 900 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 900, स्पीड है x माइनस 10। दूसरा टाइम है t2। थोड़ा स्पीड ही बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली दोस्तों स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, पहले सब में मजूरी कर चुका हूं। अब पढ़ दो, स्पीड कम हुआ मतलब अब की बार टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरे केस में टाइम ज्यादा लगेगा, अभी मैंने समझाया था आपको। तो देखो दोस्तों, दूसरे केस में लगने वाला टाइम जो पहले केस में टाइम लग रहा है उससे 4.5 आवर मोर, इट टेक्स 4.5 आवर मोर।
4.5 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक है ठीक है, आपको T1 इस तरफ लाना है तो छूट चाट है तो माइनस T1 हो जाएगा। ये 4 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9/2। T2 कितना है दोस्तों 900/x माइनस 10, 900/x इज इक्वल्स टू 9/2। एकदम इजी काम है। ओके चलो ऊपर से 900 कॉमन ले लेते हैं। 1/x माइनस 10 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 9/2। दोस्तों बात हो चुकी है हमारी लास्ट। अभी सम में चौकड़ी मारूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। x दुश्मन खड़ा है, कवच पहना के भेज। दुश्मन खड़ा है, कवच पहना के भेज। तो देख मैंने ब्रैकेट में भेज दिया उसको सामने। हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह बंदिया। चलिए चलिए चलिए, तू बस अपना काम किए जा। पूरी ईमानदारी से तेरे भंडार भरेंगे ना, दूसरों का मुखड़ा दूर करने वाले। चला जाए ये पूरा का पूरा इधर सामने भेज। x माइनस 10। देखो इस तरफ 900 इंटू 10 था, ये सामने नीचे 2 था ना तो ऊपर आ गया। यहाँ पे ऊपर 9 था तो सामने नीचे आ गया। भाई ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ये तो सामने भेज दिया। देखो 900 x² माइनस 10x इज इक्वल 100 इंटू 10 इंटू 2 2000 x² माइनस 20x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। बोलो चलो आराम से बोलो। इक्वेशन बनाने का बोले तो ठीक है, अदरवाइज आगे आप क्या करोगे। चलिए रे चलिए 2000 है, अपने आप से कर लेना। मैं हिंट दे देता हूँ 50, अरे सॉरी यहाँ पे 10x है ना, 50 और 40x। शानदार शानदार। तो अब जो आएगा दिख रहा है बच्चों को, देखो ना यहाँ पे टिंग 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 फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड तो पॉजिटिव है। तो फाइनली यूजुअल स्पीड of train is 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, मान लो मैंने आपको ऐसा बोला होता तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, हाँ मान ले थोड़ा अलग लॉजिक क्रिएट करता हूँ मैं, अलग। ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक मिनट, मान लो इधर मैं ऐसा करता हूं, डिक्रीज की जगह इंक्रीज बोलता, सुनना बात। तो दोस्तों आपका न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, चेंजेस कितना होगा देख लेना। न्यू स्पीड क्या हो जाएगा x + 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना। अब स्पीड बढ़ा दूसरे केस में दोस्तों, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लेगा सर। तो सुनना आराम से, दूसरी बार में जो टाइम लेगा वो पहली बार से कम टाइम लेगा। पहली बार में जितना टाइम लेगा उससे कम, मान लो कि 4.5 घंटे कम टाइम, माइनस आ गया। समझ रहे तो बात को, समझ रहे हैं। मैं स्पीड इंक्रीज करता हूँ, भाई पहले केस में जो स्पीड है दूसरे में स्पीड इंक्रीज करूँ तो टाइम कम ही लेगा ना। वो कम टाइम T2, पहले जो टाइम लगा उससे कम था, कितना 4.5 घंटे कम था। इंक्रीज बोला हो तो ऐसे आप कर सकते हो, आवर्स लेस टू कवर 900। डन है कि नहीं है, पक्का पक्का, ठीक है ना। चलो बॉर्डर ऑफ करता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ओके।
जो सारे एक्स्ट्रा सम्स ले रहा हूँ दोस्तों, लेवल आई होने वाला है, लेवल आई होने वाला है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ isosceles right angled triangle of is 10 सेंटीमीटर। दोस्तों मेरे पास एक सब डिस्कशन जा रहे थे, तो क्या दिया क्या नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस है, मतलब कि देख राइट एंगल तो बन गया 90 का, आइसोसेलेस का मतलब क्या समझता है, एबीसी दे देना हम इसको। चलो अभी तो पढ़ो। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसका जो हाइपो है उसका, ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपो कितना है 10 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, इसकी जो दो साइड्स है वो सेम है, सपोज एक्स एक्स क्या है एक्स एक्स, ठीक है। फिर से द लेंथ ऑफ द हाइपो इज 10 ऑफ विच ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब कि दो बाजू है, उसकी दो भुजाएं, दो लेंथ सेम हो, दो साइड सेम, ठीक है। चलो सो यहां पे लिख सकते हो आप, लेट अस कंसीडर AB is equals to BC is equals to X and AC, that means hypotenuse is 10 centimeter is given, ठीक है सर, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, 2 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक। चला अब क्या बोल रहा है दोस्त, अब मुझे राइट एंगल लेना, तो पाइथागोरस से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत कोई शरम नहीं रोक सकती। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलो आ जाओ। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दो साइड्स का जो स्क्वायर है, AB का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर है, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर जितना होता है। AB का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और हाइपोटेन है उसका स्क्वायर मतलब 100, ठीक। अब देखिए आप दोस्तों, x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। अब ये काम का यहाँ पे लेता हूँ, फिर रख दूंगा, x स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली माइनस 50 हो जाएगा। x स्क्वायर अंडर रूट 50 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है, हाँ हुआ है। कैमरा में फोकस रखिए, कैमरा लगा लीजिए। x माइनस रूट 50 x प्लस रूट 50 इज इक्वल्स टू 0। अरे है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो एक बार माइनस एक बार प्लस, x माइनस रूट 50 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस रूट 50 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू रूट 50, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 50। रूट 50 बोले तो m बोले तो मास्टर, रूट 50 बोले तो 25 दूना 50, 25 दूजा, ये 25 को रूट के बाहर लाओ दोस्तों, तो 5 रूट 2। b बोले तो लेंथ दोस्तों माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 5 रूट 2। तो फाइनली हमको फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ दिस टू इक्वल साइड्स, x फाइंड करना था, तो ऐसा लिख सकते हैं hence AB is equals to BC is equals to 5 रूट 2, है ना, ओके सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। दोस्तों इससे और आगे हो सकता है, आपको करना है, एक्चुअली में रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41, करना हो तो आगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 रखूंगा यहाँ पे 2 7, 7.05 सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। बोलो कैसे बात, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेते हो। अब मैं रफ कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, चलो। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट ना, थोड़ा सा ब्लैक पड़ जाता है, ब्लैक।
ठीक है, चलो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। वैसे पहले हिस्सा में ऐसा कुछ करवाया था मैंने, पॉजिटिव इंटीजर वाला, पॉजिटिव इंटीजर्स है दोस्तों, लेकिन अब की बार ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर जानते हो आप? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 9 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या बोला है? 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दो कोई भी कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा तुरंत। तो कॉन्सेक्यूटिव मान ले कि मैं 1 और 3 ले रहा हूं, मान ले तो 1 लिया तो 3 को तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 1 + 2, बिल्कुल। मान लो आप ये 2 ले रहे हो तो देखो 5 लिखा, उसके बाद तुरंत ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है? 7, तो उसको भी 5 + 2 ही लिखना पड़ेगा। मान ले आगे 11 ले रहा हूं तो ये 9 को तो 9 ही लिखा है, 11 को क्या लिखना पड़ेगा? 9 + 2 लिखना पड़ेगा। तो देखो ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो आपको पता चला, पहले ही समय मैंने पॉजिटिव इंटीजर वाली बात बोली थी। ठीक, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 दो, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, या तो 5, 7 ले, या 9, 11 ले, या 1, 3 ले, या 3, 5 ले, या 7, 9 ले, कुछ भी ले, लेकिन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए ऐसा। तो हर एक में मैं देख रहा हूं कि पहले वाले की कंपेयर में दूसरा वाला +2 है, पहले वाले की कंपेयर में दूसरा वाला +2 है, कंपेयर में +2 है। तो मान ले कि मैं इसको x लेता हूं, क्योंकि मुझे बोला नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली इट विल बी x + 2। बिल्कुल सर, निश्चित लिया। मान लो कि मैं इसको x + 1 लेता हूं, कोई भी ले सकता है ना, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कोई भी ले सकते हैं, तो इसको ऑटोमेटिकली x + 3 लेना पड़ेगा। क्यों? 2 ज्यादा। बोल डन है कि नहीं है? आप ऐसे भी कर सकते हो। ये फंडा फोकस क्लियर है? रफ कर दो फंडा फोकस। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मार्केट में आ जाओ भाई, मार्केट में आ जाओ। लेट, या तो सपोज, अपना सपोज अच्छा रहता है नहीं? क्या पोज? सपोज 2 consecutive odd positive integers are x and x + 2। मान लिया। हाँ, आप x + 1 तो x + 3 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मजे कर बेटा। हाँ, इसके प्रैक्टिस पेपर मैं रोज ग्रुप में भेजूंगा दोस्तों, लेवल वाले प्रैक्टिस पेपर होंगे। चलो अब क्या बोल रहे हैं, सुनना। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म्स, देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive odd positive integer इज 970। ओ दोस्तों, स्क्वायर्स ऑफ दिस 2 consecutive, x का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, सम कर दो, उल्टे से पढ़ रहा हूं, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों प्लस में है, और इंटीजर का मतलब होता है फुल, मतलब 1, 3, 5 ऐसा, 5.5, 3.5 नहीं चलेगा। ऑड पढ़ा तो ऑड देखा, 1, 3, 5 में देखा। 2 consecutive मतलब एक के बाद दूसरा तुरंत ऑड आना चाहिए, तो एक x लिया, एक x + 2 लिया मैंने। ठीक है। स्क्वायर ऑफ, दोनों का स्क्वायर किया, फिर सम करना है, तो सम कितना आ रहा है? 970। तो x² ब्रैकेट खोलिएगा, टफ सम है दोस्तों, टफ सम है, तो मजा आने वाला है। 2x² + 4x, इसको इस तरफ भेजो तो 966 हो जाएगा। बराबर है। 2 कॉमन और ले लूं, 2 चौके, देख ले एक बार, एक गलती ना हो जाए। इक्वेशन बोला है तो ये आ गया, बाकी तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करने से इतना है और एडिशन करने से इतना है। हाँ, मेरे पास तो है पूरा आंसर का आंसर पड़ा हुआ है, तू आ जा, तू क्या बोलता है? तो देखो 483, अरे 1 मिनट यार, आ गया। चल बोलो, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 1 3 1,
3 के टेबल में आएगा नहीं, 7 के टेबल में आएगा। 7 2 जा और 7 3 जा, 23 1 जा, तो 3 इंटू 7 इंटू 23। देख भैया ये 23 अलग ले और ये 21 अलग ले, आ जाएगा ना। तो आगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21x माइनस 483 इज इक्वल टू 0। जुबाक जुबाक चल कौन ले ले बराबर x कॉमन x प्लस 23, 21 कॉमन x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, x प्लस 23 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। हाँ भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। नॉट पॉसिबल, x का वैल्यू आया 30। तो फाइंड दैट इंटीजर्स, जो अपने कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स लिए हैं वो, तो फर्स्ट इज x, सो 21 एंड सेकंड वन इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 23, है ना। दोनों आगे की नहीं है, बोलो डन है कि नहीं दोस्तों। तो इतनी इजी काम काज है दोस्तों। देख अब इसी में सेम मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी में सेम थोड़ा हम कंफ्यूज करेंगे आप सब लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे आप सब लोगों को। एक मिनट रुक जाओ, कितना सुंदर डायग्राम था सर, हमने रफ कर दिया है, समझ में आ रहा है। ये बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। चलो मान ले कि जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं मैंने x और x प्लस 2 लिए हैं, मैं मान लो कि x प्लस 1 और x प्लस 3 लेता हूँ, ले सकते हैं सर। x प्लस 1 लिया उससे 2 ज्यादा मतलब x प्लस 3, है ना। अब इनका स्क्वायर का सम कितना बोला है दोस्तों, आगे 900 से 900 से। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट खोल दिया, ये ब्रैकेट खोलो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 97, ठीक है। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x और 6x 8x, ये 10 और इधर आ जाए तो ये 1 और 9 10 हो गया और ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 960, 2 कॉमन निकाल दे भैया, 2 4 जा 8, 2 8 जा सुपर सुपर। देख ये आ रहा है, इसको भी तू देख ले तेरे हिसाब से, देख 480 है, 2 1 2 0 6 0 30 15 5 जा। अब देख मल्टीप्लिकेशन करने से 480 आए और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 4 आए, तो बोल तो तू आराम से बोल, मेरे पास तो आंसर ही आंसर और टाइम ही टाइम है। चल हाँ हाँ चल देखिए 2 2 जा 4, अच्छा ऐसा कर सकता है, देख 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, ये 24 आ गया। और अब देख 5 2 जा 10 2 जा 20, ये जो बचे ना, हाँ इसमें से थोड़ा तो भाई करना पड़ेगा ना ट्राई तो। हाँ तेरे पूरे ब्रह्मांड से अलग करके तेरे को इतनी संख्या दे दी खाली मैंने, उसमें भी अब तू बोलते है सर और कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ थोड़ा ट्राई करेगा तो आ जाएगा। ये 24 हो गया और ये 5 2 जा 10 और 20 हो गया, 24 इंटू 20, ठीक। ले लो कॉमन, चलो कॉमन ले लो, x कॉमन x प्लस 24 माइनस 20 कॉमन x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x प्लस 24 x माइनस 20, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 24 तो लेंगे नहीं, तो फाइनली x इज इक्वल टू 20 लेंगे। देखना बात को तो समझ में आया, मजबूरी क्यों कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 20 आया, देख 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 3 23, आया कि नहीं आंसर, आया कि नहीं, समझ रहा बात को, लॉजिक क्लियर होगा। हाँ ऐसा ही दोस्तों मैं इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर की, उसका मैं प्रैक्टिस पेपर दूंगा, उसमें होगा, आप अपने हिसाब से करिए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल अच्छा लगा हो। एक्स्ट्रा सम्स लेने का डेयरिंग कर रहा हूँ इस साल, है ना। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सम बच्चों को पसंद नहीं होती, पता नहीं, टेक्स्ट बुक सर, अरे माइंड डेवलप होगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक ऐसे आएगा,
ठीक है, कैसा लगा वीडियो ईमानदारी से बोलना और कमेंट बॉक्स में आपको जो लिखना हो लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आराध्य का एप्लीकेशन आ गया प्ले स्टोर पे, तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं आराध्य का एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप आराध्य क्लासेस सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में डाउनलोडिंग है दोस्तों। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो 9558902799। जुड़े रहिए आराध्य क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।